नाजरत की एक बहुत ही छोटी सी गुमनाम सी वर्कशॉप, एक बढ़ई जो दिन भर चुपचाप लकड़ी तराशता है, छिलके उतारता है और आकृतियां बनाता है। जहाँ कोई शाही दरबार नहीं है। बिल्कुल, कोई सेना नहीं, कोई राजनीतिक शोर शराबा नहीं। और पूरे 30 साल तक, मतलब पूरे 3 दशक तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जो कि अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है ना? लेकिन उस छोटी सी वर्कशॉप में केवल लकड़ी ही नहीं तराशी जा रही थी, बल्कि कुछ ऐसे विचार आकान ले रहे थे जो आगे चलकर, मतलब भविष्य में, फ्रांस के विशाल गॉथिक चर्चों की नींव रखने वाले थे और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र यही है। हाँ, और डॉक्टर आशुतोष द्वारा संकलित ऐतिहासिक दस्तावेजों और चित्रों का जो संग्रह है वो हमें इसी गहराई में ले जाता है। एकदम सही। इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि मानवीय इतिहास में सत्ता और प्रभाव आखिर कैसे काम करते हैं। मतलब कैसे आध्यात्मिक विचार और विशुद्ध भू राजनीतिक रणनीतियां समानांतर रूप से दुनिया को आकार देती हैं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आज हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। ईसाई धर्म का उभार, पारसी धर्म का वो गहरा वैचारिक ढांचा और भारत में मगध साम्राज्य का अजेय भौगोलिक विस्तार। और इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखने का मकसद सिर्फ ऐतिहासिक तारीखों को रटना नहीं है। देखिए, डॉक्टर आशुतोष के इन नोट्स में जो सबसे गहरी बात छिपी है वो ये है कि इतिहास केवल तलवारों और युद्धों से नहीं लिखा जाता। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि विचार और रणनीतियां किस तरह जमीन पर अपनी जड़ें जमाते हैं। मतलब एक अमूर्त विचार जब किसी समाज के मन में बैठ जाता है तो वो भौतिक साम्राज्यों से भी अधिक स्थायी हो सकता है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे कुछ बेहद खामोश और छोटी शुरुआतें सदियों बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बन जाती हैं। और इसी खामोश शुरुआत के साथ हम अपने पहले पड़ाव पर आते हैं। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में सबसे पहला जिक्र ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का है। ये तथ्य तो बहुत ही आम है कि उनका जन्म यरूशलेम के पास बेथलेहम में हुआ और माता जोसेफ और मैरी थी। हाँ, ये तो बुनियादी जानकारी है। लेकिन नोट्स में एक ऐसी डिटेल है जो मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। उनके जीवन के पहले 30 साल नाजरेत में एक साधारण बढ़ई के रूप में बिताए गई 30 साल। अगर मैं आज के दौर से इसकी तुलना करूं तो ये मुझे किसी स्टेल्थ मोड स्टार्टअप की तरह लगता है। स्टेल्थ मोड स्टार्टअप? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले सालों तक गैराज में गुपचुप तरीके से काम करता रहता है, बिना किसी पीआर या मार्केटिंग के। उस इंसान ने अपने दर्शन को दुनिया के सामने रखने से पहले 30 साल तक सिर्फ उसे जिया है। मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये स्टेल्थ मोड वाली तुलना बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि जब कोई विचार इतनी लंबी खामोशी और जमीनी अनुभव के बाद बाहर आता है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आप उस समय के रोमन साम्राज्य को देखिए, जो कि सत्ता और शक्ति का चरम था। बिल्कुल, सत्ता, शक्ति और क्रूरता का प्रतीक। लेकिन स्रोतों के अनुसार जब ईसा ने अपना संदेश देना शुरू किया तो उन्होंने किसी कुलीन वर्ग या सैन्य जनरलों को नहीं चुना। उनके पहले 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर बिल्कुल साधारण लोग थे। मतलब ये ग्रास रूट मूवमेंट था? एकदम सही। ये समाज के सबसे निचले तबके से शुरू हो रहा था। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। किसी भी मूवमेंट या स्टार्टअप को सफल होने के लिए एक कामयाब लॉन्च की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पॉन्टियस उन्हें क्रॉस पर चढ़ा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, और एक बाहरी नजरिए से देखें तो ये उस विचार की सबसे बड़ी हार होनी चाहिए थी। क्रॉस तो उस समय रोमन साम्राज्य का सबसे खौफनाक प्रतीक था, मौत, सजा और कुचल दिए जाने का। तो फिर ये धर्म वहीं पर खत्म क्यों नहीं हो गया? यहीं पर देखिए, यहीं पर विचारों की असली ताकत सामने आती है। रोमन साम्राज्य ने उन्हें क्रॉस पर इसलिए चढ़ाया था ताकि वे खौफ पैदा कर सकें। वे इस नए उठते हुए आंदोलन को हमेशा के लिए कुचलना चाहते थे। लेकिन पासा ही पलट गया। बिल्कुल उल्टा हुआ। वह क्रॉस जो राज्य के आतंक का प्रतीक था, अचानक बलिदान, प्रेम और सबसे बड़ी वैचारिक जीत का प्रतीक बन गया। ईसाई धर्म ने अपने ऊपर हुए सबसे बड़े वार को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना लिया। कमाल की बात है। और इसके बाद ये धर्म सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिका रहा। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक विकास का जिक्र है, जिसे ईसाई त्रित्व या ट्रिनिटी कहते हैं।
ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। हाँ, मैंने भी नोट्स में ये ट्रिनिटी वाली बात पढ़ी, लेकिन मुझे एक बात खटकती है यहाँ। कैसी बात? जो धर्म एक बढ़ई की साधारण सी शिक्षाओं से शुरू हुआ, जहाँ संदेश केवल प्रेम और करुणा का था, उसे आगे चलकर इस जटिल ट्रिनिटी वाले दर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये बेवजह चीजों को उलझाना नहीं था? मुझे नहीं लगता कि ये उलझाना था। ये दरअसल एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। देखिए, जब ईसाई धर्म मध्य पूर्व की छोटी सी सीमाओं से निकलकर ग्रीक और रोमन दुनिया में फैलने लगा, तो उसका सामना उस समय के सबसे बड़े दार्शनिकों से हुआ। अच्छा, तो उन्हें एक बौद्धिक टक्कर मिल रही थी? बिल्कुल। उस बौद्धिक दुनिया में टिके रहने के लिए और एक वैश्विक धर्म बनने के लिए ईसाई धर्म को एक गहरे और सुदृढ़ दार्शनिक ढांचे की जरूरत थी। ट्रिनिटी का ये सिद्धांत उसी बौद्धिक और आध्यात्मिक गहराई को स्थापित करता है। समझ रहा हूँ। ये बताता है कि ईश्वर एक ही समय में ब्रह्मांड का रचयिता भी हो सकता है, मनुष्य के रूप में धरती पर दुख सहने वाला पुत्र भी हो सकता है, और हर इंसान के भीतर मौजूद एक पवित्र आत्मा भी। इसी वैचारिक मजबूती ने बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथ को आकार दिया। डॉक्टर आशुतोष के संकलित चित्रों में भी ईसा को करुणा के भाव में दिखाया गया है, जो इस मानवीय पहलू को उभारता है। और ये दर्शन सिर्फ किताबों या विचारों तक ही सीमित नहीं रहा। यहाँ से जो छलांग लगती है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। नोट्स के आखिर में फ्रांस की 12वीं शताब्दी की गोथिक वास्तुकला का जिक्र है। हाँ, गोथिक वास्तुकला। मतलब भारी दमघोटू इमारतों की जगह हल्के और ऊंचे चर्चों ने ले ली। पेरिस का नोटर डैम भी इसी का उदाहरण है। और स्रोत में जो एक सफेद चर्च की तस्वीर दी गई है, उस तस्वीर को देखने पर मीनारें ऐसी लगती हैं जैसे वे सीधे आसमान को भेद देना चाहती हैं। बिल्कुल, वे मीनारें ऊपर की ओर उठती हुई महसूस होती हैं। सोचिए, शुरुआत हुई थी लकड़ी की एक छोटी सी मेज से, और कुछ सदियों बाद यही विचार फ्रांस के आसमानों में पत्थर की नुकीली मीनारों के रूप में खड़ा था। ये एक विचार का अपनी पूरी भव्यता के साथ भौतिक रूप ले लेना है। सही कहा आपने। गॉथिक वास्तुकला केवल इमारतें बनाने की तकनीक नहीं थी, ये उस समय के समाज के विश्वास का सीधा भौतिक प्रदर्शन था। जब आप एक गॉथिक चर्च के अंदर जाते हैं तो आपकी नज़र अपने आप ऊपर की ओर उठ जाती है। हाँ, उस ऊंची छत और रोशनी की तरफ। बिल्कुल। ये वास्तुकला इंसान को ये महसूस कराने के लिए डिज़ाइन की गई थी कि ईश्वर विशाल है और प्रकाश ही उसका रूप है। ये दिखाता है कि एक साधारण सा विचार जब सत्ता और प्रभाव हासिल कर लेता है तो वो अपने आसपास के भूगोल और वास्तुकला को भी अपने अनुरूप ढाल लेता है। ये वास्तुकला की एक बहुत ही भव्य कहानी है। लेकिन अगर पत्थरों और मीनारों से हटकर हम एक अलग तरह की वास्तुकला की बात करें, तो हमारी इस चर्चा का अगला हिस्सा बहुत दिलचस्प हो जाता है। किस तरह की वास्तुकला? चरित्र की वास्तुकला। क्योंकि बाहरी इमारतें बनाना एक बात है, लेकिन इंसान के भीतर के चरित्र का ढांचा तैयार करना एकदम अलग चुनौती है। और यहीं पर डॉक्टर आशुतोष के नोट्स पारसी धर्म या ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, ईरान के ज़रथुष्ट्रा द्वारा स्थापित धर्म। हाँ, और उनका पवित्र ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता। यहाँ कोई आसमान छूते चर्च नहीं है। यहाँ सिर्फ एक 3 शब्दों का साधारण सा मंत्र है: सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। अंग्रेजी में कहें तो गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। और स्रोत में जो पंखों वाला प्रतीक दिया गया है उस पर भी ये बहुत गहराई से उकेरा गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आलोचनात्मक होना चाहूँगा। क्या ये बहुत ज़्यादा सरलीकृत नहीं है? सरलीकृत मतलब सिंपलिस्टिक? हाँ, मतलब आज के समय में हर दूसरी सेल्फ हेल्प या माइंडफुलनेस की किताब में यही सब लिखा होता है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तो क्या हम इसे सिर्फ एक प्राचीन जीवन शैली का नुस्खा मान लें? इतने भर से कोई पूरा धर्म या समाज कैसे खड़ा हो सकता है? मैं समझ सकती हूँ कि पहली नज़र में ये सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य का सिद्धांत बहुत साधारण लग सकता है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, किसी समाज को चलाने के नज़रिए से, तो ये एक बेहद जटिल और अचूक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? वो कैसे है? देखिए, कोई भी राज्य या साम्राज्य सिर्फ कानूनों और सेना के दम पर हर नागरिक पर नजर नहीं रख सकता। समाज तभी सही से चलता है जब उसके नागरिक खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ये तो है। ज़रथुष्ट्र ने इस मनोवैज्ञानिक कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट को बहुत पहले डिकोड कर लिया था। हर चीज की शुरुआत दिमाग में उठने वाले एक अदृश्य विचार से होती है। अगर आप स्रोत पर ही यानी विचार पर ही पहरेदारी लगा दें
तो वो आपकी जुबान से निकलने वाले शब्दों को खुद ही शुद्ध कर देगा। ओ, तो सद्विचार से सद्वचन निकलेगा। एकदम सही। और जब विचार और शब्द दोनों सही होंगे तो आपके कर्म यानी सत्कार्य अपने आप समाज के लिए फायदेमंद हो जाएंगे। ये कोई आधुनिक सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एक ऐसा तंत्र है जहां हर व्यक्ति अपना खुद का पुलिस वाला बन जाता है। मतलब बाहरी कानून की जरूरत ही कम हो गई। हाँ, इस ढांचे में किसी बड़े कर्मकांड की जरूरत ही नहीं बचती। ये नजरिया वाकई इस सिद्धांत की गंभीरता को बदल देता है। यानी ये अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। लेकिन नोट्स में एक और बात है जो मुझे अक्सर भ्रमित करती है। कौन सी बात? इसमें लिखा है कि इसके अनुयायी एक ही ईश्वर अहूर को मानते हैं और उन्हें अग्नि पूजक कहा जाता है। अब जब कोई अग्नि पूजक शब्द सुनता है तो दिमाग में किसी आदिम जनजाति की तस्वीर उभरती है जो आग के चारों ओर नाच रही है। क्या इस विचार प्रधान धर्म में अग्नि की पूजा महज एक अंधविश्वास या पुराना कर्मकांड नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों को अक्सर होती है। पारसी वार में अग्नि की पूजा आग रूपी भौतिक तत्व की पूजा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? जिंदा अवस्था के दर्शन को अगर हम समझें तो अग्नि केवल एक प्रतीक है। वो पवित्रता, प्रकाश और सर्वोच्च सत्य का प्रतीक है। अब देखिए, आग की फितरत क्या होती है? वो चीजों को जलाती है। हाँ, और वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, ठीक उन गॉथिक चर्चों की तरह जिनकी हमने अभी बात की। और दूसरा, आग हर उस चीज को जलाकर राख कर देती है जो अशुद्ध होती है, लेकिन खुद कभी अशुद्ध नहीं होती। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो जब एक अनुयायी अग्नि के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ आग नहीं ताप रहा होता, वो दरअसल अपने भीतर झांक रहा होता है। ये एक अनुस्मारक है कि उसे भी अपने अंदर के सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य रूपी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित रखना है, ताकि उसके भीतर की सारी बुराइयां जलकर भस्म हो जाएं। बिल्कुल। तो ये बाहरी कर्मकांड से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। यह एक बेहतरीन विश्लेषण है। तो अब तक हमने सत्ता और प्रभाव के दो बहुत ही अलग रूप देखे। ईसाई धर्म, जिसने एक नम्र विचार से शुरुआत की और एक भव्य बाहरी साम्राज्य और वास्तुकला खड़ी कर दी। और पारसी धर्म, जिसने इंसान के अंदर एक अभेद्य नैतिक साम्राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, लेकिन इतिहास केवल आध्यात्मिक विचारों से नहीं चलता है। ये एक कड़वा सच है। अंततः जमीन पर कब्जा कौन करेगा, ये तलवारें, कूटनीति और भूगोल तय करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। और यहीं से हम डॉक्टर आशुतोष के नोट्स के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो विशुद्ध भू राजनीतिक शक्ति के बारे